एक उनकी वैल्यू तो होती है ना। और जिस तरह के हम आईपीएल का तो मैच नहीं कर सकते कि जो आईपीएल पैसे देता है इतने तो हम नहीं दे सकते, वरना सब हमारी तरफ आते, मगर फिर भी इट्स अ वेरी गुड साइन। मगर ये ड्राफ्ट आपको नहीं लगा कुछ बेहतर तरीके से हो सकता था? प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत ही खराब थी, डे टाइम इवेंट था, अजीब सी सेटिंग लग रही थी मुझे तो। बहुत एक पॉइंट आया जब माइक काफी देर तक नहीं चल रहा था और बोले जा रहे थे, तो ये ट्रांसमिशन जो इन्होंने इसके लिए प्लान की थी पूरी ड्राफ्ट की, वो बेहतर नहीं हो सकती थी? वाकई मायूस कुन लगा कि जिस तरह पीएसएल की शोहरत है पूरी दुनिया में प्लेइंग स्टैंडर्ड के हवाले से, और अब मजीद प्लेयर्स भी और अच्छे आ रहे हैं, उस हिसाब से मैच नहीं की इस सेरेमनी में। और जिस तरह ये प्रोडक्शन के प्रॉब्लम्स हुए हैं, यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और खुसूसन उसके चेयरमैन मोहसिन नकवी को इसका नोटिस लेना चाहिए। देखिए, मैं पहले सोच रहा था कि यार 9 इयर्स हो गए हैं, 10वां सीजन हमारा, और इस साल जो प्लेयर्स आए हैं, हमें तो जो वेन्यू था बड़ा जबरदस्त। सिर्फ वेन्यू ये देखें जो अभी हसन चीमा बात कर रहा है या शान बात कर रहे हैं, तो ये कितना खूबसूरत है, अंदरून शहर दिखाया है। और मुझे लग रहा था कि बड़ी एक्साइटमेंट होंगी, लोग बड़े इन्वॉल्व होंगे। मुझे तो ऐसे लग रहा है लाहौर का मशहूर मच्छी वाला नहीं है, वो मच्छी खाना से वहां बैठे हुए हैं। मुझे तो इस टाइप का लगा। फॉर गॉड सेक यार, पाकिस्तान ये कब प्रोफेशनल बनेंगे? कब ये दिखाएंगे दुनिया को? पाकिस्तान की क्रिकेट का मजाक बना रहे हैं। आप बताते, दुनिया में इंडिया ने जाके सऊदीया में ऑक्शन की है, हर फ्रेंचाइज के फैंस बिठाए हुए हैं। क्या ये नहीं बिठा सकते थे? हर फ्रेंचाइज के पीछे फैंस एक स्टैंड बना देते। न्यूयॉर्क में पूरा स्टेडियम बिल्ड करके उन्होंने वर्ल्ड कप का मैच करवा दिया। यहाँ पे 50-50, 100 फैंस नहीं बिठा सकते थे हर फ्रेंचाइज के पीछे? कोई इन्वॉल्व नजर आता, कोई शोर नजर आता, कोई जज्बा नजर आ रहा होता? लोग आगे से गुजर रहे हैं, होस्ट बात कर रहा, माइक नहीं चल रहे, पीएसएल के जो फ्रेंचाइज है उनकी पिक है, वो इशारे करे कि हमारी नहीं है, दूसरे की है। जी बिल्कुल। कौन अनप्रोफेशनल लोग हैं? माइक नहीं चल रहे, हसन अली की आवाज आ गई कि भाई ये नाम हमने अनाउंस किया है। पीएसएल हुआ, मेरा नहीं ख्याल कि वो उस तरह का हाई स्टैंडर्ड का पीएसएल था जिसकी एक्सपेक्टेशन पाकिस्तानी अवाम कर रही थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि इसको इस पैमाने पर ये मैनेज कर देंगे। और स्पेशली जो कराची में मैचेस हुए उसमें बहुत ज़्यादा जो मैनेजमेंट के पार्ट क्रिकेट की क्वालिटी के एतबार से आप कह रहे हैं या इंतजामी साइड पर? आप देखिए दोनों तरफ से, दोनों तरफ से इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो इंतजामी तौर पे आप इसको बूस्ट करना चाहिए। आपका देखिए कंपटीटर, अगर आप कह रहे हैं कि आईपीएल आपको आप कम्पीट करने जा रहे हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा कम अज़ कम अगर उसके बराबर आप कंपटीशन नहीं कर सकते तो 50% पे तो उसके साथ जाए ना। और अगर आप फिर इससे भी नीचे आते हैं तो फिर इसका मतलब है कि आपके जो मैनेजमेंट के इशू हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। फिर इस ब्रांड ने हर साल बेहतर होने के बजाय ना, पहले 5-6 सालों के बाद इसकी वैल्यू नीचे लेके गए हैं, क्योंकि वो दिमाग इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आए हैं, पीएसएल में आए हैं, जिन्होंने इसकी वैल्यू नीचे लेके आए हैं। और उस वक्त भी कहा जाता था, हम सोचते थे कि यार दुनिया इतनी तरक्की कर रही है, क्रिकेट इतनी प्रमोट हो रही है, कहां से कहां चली गई है, तो हम लोग कब जाएंगे, उनको कब मैच करेंगे, उनको कैसे compete करेंगे। मुझे लग रहा है कि हम इस ड्राफ्टिंग में जो इस बार हुई है, हम मेरे ख्याल से, मैंने नेपाल की देखी है या बांग्लादेश की देखी है, हम उनके पास 50% भी नहीं पहुंच सकेंगे जिस टाइप की ड्राफ्टिंग हुई है। ऐसे लग रहा था लाहौर का मशहूर मच्छी वाला नहीं है, मच्छी खान नहीं आते लोग, वो लग रहा था कि टाइम हो गया और मच्छी खाने आए हैं। और उसकी शॉप पे ज्यादा तरीके से बैठे होते हैं, टेबल ज्यादा अच्छे तरीके से लगे होते हैं। जब वो खा रहे होते हैं ना, लोग चल नहीं रहे होते, बीच में बैठ के आराम से सुकून से खाते हैं। लेकिन ये हमारा जो ब्रांड है पाकिस्तान का, ये ऐसे लग रहा था कि जैसे पता नहीं ये वैसे ही गपशप लगाने के लिए बैठा हुआ है, ऐसा एनवायरनमेंट बनाया हुआ था। हो गए, लेकिन 10 साल बाद भी वही इश्यूज हैं जो माजी में इश्यूज रहे हैं। 10 साल बाद भी वही प्रॉब्लम्स हैं जो कि माजी की प्रॉब्लम्स हैं, और हम उतने ही डिसऑर्गेनाइज्ड हैं। बल्कि 10 साल बाद जो आपका
एक आइकॉनिक एडिशन है, आपका एक माइलस्टोन है। इस एडिशन के बाद 6 टीमों के अंदर 2 और मजीद टीमों का इजाफा होगा। आप एक ऐसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने जा रहे हैं जो कि अगले आने वाले चंद सालों की भी जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं उसको भी डिफाइन करेगा। बहुत कुछ स्टेक के ऊपर है। हर चीज हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कॉरिडोर्स में जो यू स्क्रैच माय बैक एंड आई विल स्क्रैच योर्स का जो एक कल्चर है वो कभी खत्म नहीं होगा। उसकी एक मिसाल आज आपको फिर एक दफा दिखी PSL 10 के ड्राफ्ट में जो इस वक्त हजूरी बाग लाहौर में हो रहा है। एंड कर लेना कि 10 साल बाद भी माइक नहीं चल रहे हैं। एक खाली माइक उनको हाथ में पकड़ा देते, जिसके पास है वो घंटा घंटा बेचारा खड़ा होकर बोलता था व्हाट इज द माइक, आई होप द माइक इज वर्किंग है, यू नो रमीज राजा, देयर इज सम स्टूपिडिटी हैपनिंग इन दिस PSL। अबे वो दिल में गालियां दे रहा होगा, बोल रहा होगा ये कौन सी तुम लोगों ने PSL। अबे इससे अच्छा होता मैं किसी मुजरे के शो में जाकर अनाउंसमेंट कर देता कि आपके सामने आ रही हैं जहां पर महक मलिक, अरफात सना, पता नहीं क्या क्या अजीब गरीब से नाम लेते हैं, तो वो आपके सामने, वो वहां पर ज्यादा अच्छे माइक काम कर रहे होते हैं। किसी कोठे पे जाओगे तो अच्छे माइक काम कर रहे होते हैं। ये PSL, अबे ये लो मेरे से ले जाओ, एक काम करो, एक माइक ये लगा हुआ है, ये लो, ये पकड़ो माइक, ये ले जाओ, ये तुम अपने पास लगा लो। अबे ये माइक तुम लोग के माइक से लाख गुना महंगे भी हैं और बेहतर भी हैं। जो तुम लोग पता नहीं कौन से 2 टके के माइक या 150-150 रुपए वाले जो तुम रेडी पे बेच रहे होते हैं, वो माइक तुम लेकर आ गए PSL का ड्राफ्ट करवाने। इतनी थर्ड क्लास प्रोडक्शन। वो कामरान अकमल बैठ के रो रहा था अपने YouTube चैनल के ऊपर, तुम लोग ये वीडियो देखने के बाद जाकर वो कह रहा है कि ये कौन सा तुम लोगों ने ड्राफ्ट करवाया है। अबे हम यूट्यूबर्स कम से कम अपनी कोई पॉडकास्ट की तैयारी करते ना, हम भी यहाँ पर माइक वगैरह अपना पहले चेक कर लेते हैं कि भाई हम इंटरव्यू करने लगे तो माइक वगैरह सारे सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। यहाँ पर हम इस तरह का, ये अजीबो गरीब सी इन लोगों ने टोपी ड्रामे लगाए हुए हैं। इन्होंने हायर किए हुए थे जिनको इतनी सेंस नहीं है कि यार कम से कम अपने माइक चालू कर लो। इनसे आधी से ज्यादा जो ड्राफ्ट हुआ है उसमें तो इनसे माइक तक चालू नहीं किए गए। यानी वो एक माइक को हर जगह पे लेके घूम रहे हैं, भाई वो माइक फलां टेबल पे भी पहुंचा दो, वो माइक फलां टेबल पे भी पहुंचा दो। बीच में मतलब आधे पे जाके ये सेटल होता है तो उसके बाद पता चलता है कि जनाब जो ग्राफिक्स है वो नाम बोले जा रहे हैं, प्लेयर का नाम नहीं आ रहा। मतलब कह रहे हैं जी ये देखें अपनी स्क्रीन पे और स्क्रीन खाली है। ठीक है कि मतलब प्लेयर का नाम आप देखें अपनी स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन खाली है। ठीक है, उसके बाद जनाब नाम आता है, वो अभी जो है वो उसकी मतलब वो पिक ही नहीं की उन्होंने, प्लेयर को पिक नहीं किया और जनाब नाम उसका पहले ही आ गया है। यानी ये किस किस्म की मैनेजमेंट की गई है। बहुत डिसअपॉइंटमेंट है मुझे इसमें। ग्राफिक्स बहुत पुअर थी, ठीक है, और वो इसको हम प्रोडक्शन की लैंग्वेज में कहते हैं सिंक होना। फॉरेन प्लेयर्स जो हैं वो आ गए, क्योंकि जाहिर है ये पहला मौका है कि PSL बराह रास्त जो क्लैश कर रहा है वो IPL के साथ, और IPL में आप देखें कई गुना ज़्यादा मुआवजा दिया जाता है, और उन्होंने पहले उस अपना प्लेयर्स भी ले लिए, तो जो दुनिया की क्रीम थी प्लेयर्स की वो तो वहाँ चली गई, लेकिन जो अवेलेबल प्लेयर्स थे, मेरे ख्याल में अच्छे प्लेयर्स पाकिस्तान आए हैं।